डॉक्टर सिन्हा साहब ने जो कहा कि रूल्स की नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स पर अर्थव्यवस्था या देश चलेंगे। तो एक उनके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मोनोथीस्टिक फेथ्स हैं, वो इस पूरे प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम के सबसे बड़े डिसरप्टर्स हैं। और अभी बिल्कुल अनअपोज्ड उनका खेल चल रहा है। आपको मैं आंकड़े देकर के बोर नहीं करना चाहता हूं, वरना मैं आपको इतने जैसे उदाहरण के लिए 282 हिंदुओं की हत्या हुई है भारतवर्ष में मोदी जी के 16 मई 2014 प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में। कोई अखबार, कोई न्यूज़ चैनल इस बात को छापने को राजी नहीं है। मेरे पास आंकड़े पड़े हैं। एक एक पेशेवर पत्रकार को पैसा देकर के मैंने ये आंकड़े इकट्ठे करवाए हैं। न्यूज़ लिंक्स हैं, एफआईआर की कॉपीज़ हैं, मरने वालों के नाम हैं, मारने वालों के पीडीएफ, पीडीएफआई और एसडीपीआई और सब पीएफआई और एसडीपीआई के जिहादी वो लोग थे। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रिंसिपल बेस्ड सोसाइटी पर जा रहे हैं, तो क्या हमने क्षत्रियों को तैयार किया है कि वो वैश्यों की इस व्यवस्था की रक्षा कर सके? क्या हमारे पास में वास्तविक क्षत्रिय हैं? ये एक चीज। यज्ञ की बात जो आपने उनसे पूछी थी कि मिशनरी ज़ील कहाँ से आएगी? तो अंग्रेजी का एक बड़ा सुंदर मुहावरा है, यू शुड गिव पीनट्स, यू विल गेट मंकीज़। तो अगर हम मूँगफलियाँ बाँट रहे हैं, तो बंदर आएँगे हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर हमें चाहिए कि हमें प्रज्ञावान विवेकानंद तो कहाँ से लाएँगे हम? लेकिन अगर उनका 100वें हिस्से जितनी भी प्रज्ञा, उतनी धर्मनिष्ठा और उतना धर्म का तेज लिए हुए साधु हमारे पास आए, तो हमें भी काजू बाँटने पड़ेंगे। और काजू बाँटने के लिए हमें एक सेंट्रल कोर फंडिंग मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। इस पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत मैं आपको पुराणों से सुनाता हूँ। नारद जी ने पूछा विष्णु भगवान से कि इस अस्तित्व को इतना दुःख का लोक क्यों कहते हैं पृथ्वी को? तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाइए एक चक्कर लगा के आइए, पता लग जाएगा। तो वो जब आप ऊपर गए तो बड़ा मुंह उनका उतरा हुआ, कुम्हलाए हुए। तो विष्णु भगवान ने पूछा, क्या देखा नारद जी? तो उन्होंने एक श्लोक कहा जो मेरे ख्याल से हर हिंदू को स्मरण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, वासुदेव जरा कष्टम, हे वासुदेव बुढ़ापा बहुत दुखदाई देखा। कष्टम निर्धनम जीवनम, गरीबी का, निर्धनता का जीवन बहुत दुखदाई देखा। पुत्र शोक महाकष्टम, जिसका बेटा मर गया उससे तो ज्यादा कोई दुखी देखा ही नहीं। किंतु कष्टात कष्टः परमम क्षुधा, भूख कष्टों में से भी बड़ा कष्ट है। तमिलनाडु, आंध्र, केरल के अंदर इंडस्ट्रियल स्केल पर हमारे हिंदुओं के गांव ईसाई बनाए जा रहे हैं। हम क्या यहां पर अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं? जो डिसरप्शन है वो इतनी बड़ी स्केल पर हो रहा है, और उसका प्रतिकार हिंदू समाज अभी नहीं कर रहा है। ना हमारे मंदिर हमारे पास है, ना हमारे मठाधीश सत्य तक नहीं बोलते, झूठ बोले चले जाते हैं कि सब धर्म एक ही बात सिखाते हैं। मैं तो एक बार एक सभा में खड़ा हो गया, मैंने कहा आपने कुरान पढ़ी है? तो बोले क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा पढ़ लीजिए, क्या लिखा है उसके अंदर। पूरा का पूरा ज़कात और हलाल का एक इकोसिस्टम। हम 7 और 8 ट्रिलियन, आज 4 ट्रिलियन ग्लोबल हलाल इकोनॉमी है। भारतवर्ष में मेरी चुनौती है आप सबको, किसी 3, 4, 5 स्टार होटल में आप झटका मांस खिला के दिखा दीजिए मुझे। हो सकता है आप सब लोग ब्राह्मण हो, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो मांस जब मांगता हूं तो हलाल मिलता है, मैं मांस खा ही नहीं पाता हूं क्योंकि वो हलाल मांस है। दैट व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स आपकी फूड सप्लाई चेन पूरी जा चुकी है। वो थूक, मूत्र और उससे सनी हुई जो 40-50 वीडियोस घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सब खाइए। और वो सिर्फ मांस का नहीं है, वो शाकाहारी चेन भी आपकी जा चुकी है, फूड सप्लाई चेन। तो जब हमारी फूड सप्लाई चेन हमारे हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि एक ऐसा वहशी समाज है जो अपनी हिंदुओं की घृणा को अपने धर्म के आधार पर न्यायोचित ठहराता है, उसको जस्टिफाई करता है, अपने मदरसों में, अपने चर्चों में पढ़ाया जाता है। और अगर हम उस फंडामेंटल को ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा पाएंगे? ये वही वाली बात होगी जो मुगलों ने किया था। हिंदू बेचारे आर्टिजन्स और जो वर्कर्स थे, पेजेंट्स, धन उगाते थे, 40%, 45% मुगल टैक्स लेकर के, और वो टर्की, अंकारा, बगदाद, कायरो वहां भेज दिया करते थे। तो अगर उसी कड़ी को चलाए रखना है तो बेशक चलाते रहे। नहीं, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट्स की बात वो एक टेक्निकल बात है, लेकिन अगर मैं आपके इशारे को समझाऊं तो शायद ये कि धर्मांश फाउंडेशन
के पास जब धन आ जाता है, हमारा टारगेट 100 करोड़ रुपए पर प्रति माह इकट्ठा करने का है, और उसकी गणित बहुत सीधी-सादी है। संसार में 100 करोड़ हिंदू हैं। 1%, 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपए प्रति माह धर्मांश फाउंडेशन को दें, तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए महीने का फंड आ जाएगा। और 4 साल में, मे बी आई एम साउंडिंग sanguine to Jaggi, but then we will exchange notes after 4 years. Give me 100 crore rupees a month and we will deliver ourselves from these mafias masquerading as religions. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो बात है, वो बस अंतिम बात कि जैसे निमित्त कम में हमने किया था, हमने क्या किया था कि जो पैसा सार्वजनिक रूप से आया और कहां गया, उसका अकाउंट हमने वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो यही हम धर्मांश फाउंडेशन की वेबसाइट पर करेंगे। पैसा आया और पैसा कहां गया, ये सब वेबसाइट पर रहेगा, ताकि फाइनेंशियल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन पर कोई प्रश्न ना उठा जा सके। धन्यवाद।